हाय हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चलिए मैं आप लोगों को आज फिर वीडियो बना रहा हूँ। मतलब छः नंबर के सवाल, 6 नंबर और 7 नंबर दो को है, तो आज मैं इसका सॉल्यूशन करूँगा और आप लोग देखिएगा मेरे वीडियो को ज़रूर। तो चलिए सॉल्यूशन करना हम स्टार्ट करते हैं। सवाल क्या कर रहे हैं कि सवाल कर रहे हैं कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो तो कॉस ए और कॉस बी बराबर हो तो दिखाएं कि कोण ए और कोण बी बराबर है कि नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करिए, सबसे पहले आप ट्रायंगल ले लीजिए। आप सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लीजिए और इससे क्या होगा, आप सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाइए। ठीक है, ये देखिए मैंने ट्रायंगल बना दिया। ओके, उसके बाद आप क्या करेंगे, आप इसको नाम दे दीजिए। आप यहाँ पर नाम दे दीजिए, क्या यहाँ दे दीजिए आप इसका नाम ए दे दीजिए, यहाँ पर बी दे दीजिए और यहाँ पर सी लिख दीजिए। ठीक है, देखिए तो ये दोनों न्यून कोण हो गया, ये भी क्या हो गया, न्यून कोण हो गया, यानी कि न्यून कोण हो गया। ठीक है, तो ए और बी न्यून कोण का ही रहा ना, तो हो गया। आप लिख लीजिए, सबसे पहले लिखिए कि माना कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। ठीक, और कोण सी समकोण है। कोण सी क्या है, तो समकोण है। ठीक है, तो आप चलिए मान कर चलिए कॉस ए लेते हैं। कॉस ए बराबर क्या सूत्र हो जाएगा, आधार बटे क्या हो जाएगा, कर्ण। ठीक है, आधार बटे कर्ण हो जाएगा। तो चलिए हम ए एंगल से ले रहे हैं, इस एंगल से ले रहे हैं, तो आधार तो मेरा ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा और कर्ण तो ये होगा कर्ण। ठीक है, तो आधार ये है और कर्ण वो हो जाएगा, इस एंगल से चलेंगे तो आधार का नाम क्या हो जाएगा, ए सी और बटे कर्ण कितना, ए बी। ठीक है, आधार हो गया ये। और यदि हम बी कोण से चलते हैं तब तो आधार मेरा ये होता है, जानबे करते हो। ठीक है, तो हम कॉस बी यदि निकालते हैं, लिखते हैं कॉस बी का क्या लगाइएगा, उसका सूत्र आधार बटा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो चलिए कॉस बी का जो है, कॉस बी इस एंगल से हम ले रहे हैं ना, मतलब इस एंगल से ले रहे हैं, इस एंगल से, तो आधार तो ये हो गया। ठीक है, तो आधार ये हो गया, तो क्या नाम है आधार का, बी सी और कर्ण तो हो गया ए बी, दोनों को एक ही होगा, है ना। अब क्या है, दिया गया है, क्या किया है, तो दिया गया है, लिख दीजिए दिया गया है कि, आप लोग भी अपना कॉपी में उतार लीजिए नोटबुक में सवाल को, कॉस ए बराबर कॉस बी दिया गया है। तो कॉस ए का मान कितना था भाई, ए सी बटा ए बी था, और कॉस बी का मान कितना निकला, बी सी बटा ए बी था। ठीक है, ये तो मान हम पहले से निकाले थे। कॉस ए का मान तो आपको वहाँ से पीछे वाला उस पहले निकाले थे, और कॉस बी का मान यहाँ पर आपको निकल गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगला स्टेप में क्या होता है, यहाँ याद दे दीजिए। तो यहाँ देखिए ए बी और ए बी सेम है, इसको क्या हो रहा है, कट हो रहा है, सेम है तो क्या हो गया, कट हो गया। तो क्या बच गया, कट हो गया तो क्या बच गया भाई, कट गया तो क्या हो गया, ए सी बराबर कितना बच गया, ए सी बराबर बी सी, ए सी बराबर बी सी। यानी कि आप त्रिभुज में देखिए, आप त्रिभुज में देख लीजिए भाई कि ये ए सी, यानी कि ये जो भुजा है ये जो ये सी हो गया और बी सी, दोनों भुजा क्या हो गया, बराबर हो गया। जब दोनों बराबर हो गया तो इसका मतलब कि ये भुजा और ये भुजा, ये दोनों भुजा बराबर हो गया। जब ये दोनों भुजा बराबर होगा तो दोनों कोण भी, ये दोनों कोण भी बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो दो भुजा जिसमें बराबर होता है उसको कौन सा त्रिभुज कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। कौन सा त्रिभुज कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो चलिए हम अगला पेज पे चलते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, समद्विबाहु। तो लिख दीजिए यहाँ पर कि चूंकि यह समद्विबाहु
त्रिभुज हैं, समद्विबाहु त्रिभुज हैं, इसीलिए कोण ए बराबर कोण बी, ये आपका सिद्ध हो गया। कोण ए बराबर कोण बी, ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो इस सवाल को प्रैक्टिस करिए और बढ़िया से देखिए, और जहाँ भी प्रॉब्लम होगा तो आप लोग हमें कमेंट जरूर करिएगा, क्वेश्चन करिएगा, ताकि हम आप लोग को फिर से समझा पाए। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कहते हैं, 7 नंबर का देख लेते हैं। 7 नंबर का सवाल क्या कर रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि कॉस, आप लोग भी अपने सामने में बुक रख लीजिए, कि कॉट थीटा बराबर 7/8 है, तो इतना का सूत्र को कहता है तोड़ के लाने के लिए, और इसमें भी कहता है मान निकालने के लिए। ठीक है, तो 1 + sin थीटा है और 1 - sin थीटा। ठीक है, और कॉस है 7/8 दिया हुआ। ठीक है, तो चलिए हम आगे सवाल को डिफाइन करते हैं और आप लोग को समझाते हैं आगे की ओर। चलिए, ठीक है, तो 7 नंबर के सवाल को हम बनाते हैं। 7 नंबर सवाल क्या कह रहा था कि कॉट थीटा बराबर आपको 7/8 दिया हुआ है। ठीक, इसका मान है, तो आपको 1 + sin थीटा, ठीक, और 1 - sin थीटा। ठीक, फिर नीचे में 1 + cos थीटा, ठीक, और 1 क्या है, तो 1 - cos थीटा। ठीक है, तो अब लोग देखिए, एक सूत्र याद किए होंगे, a + b और a - b का सूत्र। यहाँ पर देखिए a + b और a - b का सूत्र लगा के आप बना सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर इसको एक को मान लीजिए, आप a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, फिर यहाँ a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए। ठीक है, तो a + b और a - b का सूत्र क्या होता है, a² - b², यानी एक को गुना करेंगे तो एक स्क्वायर हो जाएगा, और sin को गुना करेंगे तो sin स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लिख सकते हैं 1² माइनस sin का स्क्वायर लिख सकते हैं, sin² थीटा, फिर बट्टे में यहाँ भी हम 1 को हम ये मानेंगे, cos को भी मानेंगे, तो 1² माइनस cos² थीटा। ठीक है, चलिए, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस sin² थीटा हो गया। ठीक, और 1 का स्क्वायर 1 माइनस cos² थीटा। ठीक, तो अब चलिए, तो 1 - sin² क्या हो जाएगा, cos² थीटा हो जाएगा। ठीक है, और बटे में 1 - cos² क्या हो जाएगा, sin² थीटा हो जाएगा। तो cos² बटे अधिक cos बटे sin क्या cot हो जाएगा, तो आप लिख दीजिए क्या हो जाएगा, बराबर में cot² थीटा हो गया। ठीक है, क्या हो गया, cot² थीटा, तो उसका cot हो गया, तो cot का मान था 7/8 दिया ही था पहले से, इसको स्क्वायर कर दीजिए, इसको स्क्वायर कर दिए तो क्या हो गया, तो 7 का स्क्वायर कितना, 7 है 49, और 8 64 हो गया, यही तो हो गया आंसर। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर का कह रहा था, दूसरा नंबर पॉइंट में जो चीज़ कह रहा था वो तो है ही ना। ये दूसरा नंबर पॉइंट में क्या कह रहा था, दूसरा नंबर पॉइंट में कह रहा था तो दिया ही है cos, तो कह रहा था निकालने के लिए। ठीक है, दूसरा नंबर पॉइंट में क्या कह रहा है आपको, जैसे cot² थीटा कह रहा है, तो cot तो इसका मान तो पहले से दिया हुआ था, 7/8 कर दीजिए, बटे में 2 कर दीजिए, इसका भी 7 49 बटे कितना 88 64 आ जाएगा। ठीक है, 88 64 इसका भी आ गया, तो आ तो क्या आंसर यही तो है। ठीक है, ओके। तो ऐसे मेरे चैनल से जुड़े रहिए, और आप लोगों को मैं ऐसे गाइड करता रहूँगा, बताता रहूँगा। आज मैंने 2 सवाल बताया, 6 नंबर 7 नंबर, तो बस देखिए, और जो प्रॉब्लम होगा तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और आप लोग वीडियो को पॉज करके भी आप सीख सकते हैं, जान सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, ओके भाई, तो फिर चलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए। ओके भाई, थैंक यू।